नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विचार पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, एक ऐसा विचार जो शायद हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, ये कि हर कर्म के पीछे असल में जो शक्ति है वो ईश्वर है। और हम इंसान, हम तो बस एक माध्यम है, कर्ता नहीं। हाँ, ये श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का समझ लीजिए केंद्र बिंदु है। सही कहा। तो आज हमारा इरादा है कि इस दृष्टिकोण को सिर्फ समझें नहीं, बल्कि थोड़ा महसूस करने की कोशिश करें। और ये भी देखें कि ये अहंकार को कम करने में और शायद वो जो आंतरिक शांति हम सब खोजते हैं, उसे पाने में कैसे मदद कर सकता है। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प विचार की गहराई में उतरते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। श्री रामकृष्ण का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आपने भी सुना होगा, हाँ, कई बार। कि ईश्वर ही करता है, बाकी सब अकर्ता। मतलब मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है ना? हाँ, सुनने में सरल है, पर अगर इस पर सोचे तो ये तो पूरी जीवन दृष्टि को ही पलट देता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे काम, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं भी, हाँ, सब कुछ ईश्वर की इच्छा और उनकी शक्ति से हो रहा है। जैसे कोई कठपुतली नचाने वाला होता है ना। हाँ, वो उदाहरण वो अक्सर देते थे। तो क्या हम बस डोर से बंधे नाच रहे हैं? देखिए, ये कठपुतली का उदाहरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे गलत समझना आसान है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कि हमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। यहाँ जो बारीकी है वो ये कि प्रयास करना, अपना कर्म करना, वो हमारा हिस्सा है, हमें वो करना है। ठीक है। लेकिन उस कर्म की दिशा क्या होगी, उसका अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, हाँ, परिणाम, वो उस बड़ी शक्ति पर निर्भर करता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अच्छा, तो प्रयास हमारा, फल उनका। कुछ ऐसा ही श्री रामकृष्ण ने एक और उदाहरण दिया था ना, नाविक का। आप बताइए। कि एक नाविक है, वो पूरी मेहनत से नाव चलाता है, पतवार खेता है, पाल संभालता है, सब कुछ करता है, अपना पूरा जोर लगाता है। बिल्कुल। पर क्या वो हवा का रुख बदल सकता है? नहीं, वो तो नहीं। या लहरों की गति को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मंजिल तक पहुंचना, वो तो हवा और धारा पे निर्भर करता है ना? सही बात है। तो ये दिखाता है कि हमारे प्रयासों के साथ साथ एक और शक्ति, एक अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर, खासतौर पर जब सफलता मिलती है, हाँ, तब पहला ख्याल क्या आता है? वाह, क्या बात है, मैंने कर दिखाया। बिल्कुल, ये मैं का भाव, हाँ, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो श्री रामकृष्ण शायद इसी मैं को अहंकार कहते थे। हाँ, बिल्कुल। यही मैं करता हूँ, मैंने किया, यही भाव तो अहंकार है। अच्छा। वो एक कहानी सुनाते थे, एक व्यापारी की। हाँ, वो व्यापारी अपनी सारी सफलता का श्रेय, अपनी होशियारी, अपनी मेहनत सबको देता था। उसे लगता था सब उसी ने बनाया है, मैं, मेरा। जैसा अक्सर होता है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। ओह। और वो बिल्कुल टूट गया, पूरी तरह निराश हो गया। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और यहीं पर ये शिक्षा काम आती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर वो व्यापारी ये मानता कि ईश्वर ही करता है, तो शायद वो उस नुकसान को अलग तरह से देखता। निश्चित रूप से, बहुत अलग तरह से। जब उसे ये बोध हुआ या किसी ने उसे समझाया, हाँ, कि देखो, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये तो जीवन का हिस्सा है, ये ईश्वर की एक बड़ी योजना के तहत हो रहे हैं। और जब उसने सीखा कि अपने कर्मों को, अपने व्यापार को ईश्वर को समर्पित कर दो, फल की चिंता छोड़ दो, तो क्या हुआ? तो उसे लगा जैसे सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अच्छा। वो उस निराशा से बाहर आ पाया। देखिए, ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाली बात नहीं है। नहीं, ये गहरा है। हाँ, ये यथार्थ की, वास्तविकता की एक गहरी समझ है, जो हमें उस कर्तापन के भारी बोझ से मुक्त करती है। कर्तापन का बोझ, ये भी सोचने वाली बात है। सफलता का श्रेय लेने का भी एक बोझ होता है। बिल्कुल होता है। उसे बनाए रखने का बोझ, दोबारा वैसी सफलता पाने का दबाव। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस नहीं करना चाहिए? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, खासकर जब आपने वाकई बहुत मेहनत की हो? देखिए, सवाल गर्व का उतना नहीं है जितना उस गर्व से जुड़े अहंकार का है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, अपनी मेहनत पर संतोष महसूस करना, खुश होना, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है। लेकिन जब ये भाव कि सिर्फ मैंने किया, मेरे बिना तो ये हो ही नहीं सकता था, जब ये बहुत गहरा हो जाता है, तब वो अहंकार बन जाता है। समझ गया।
और श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब तक ये मैं रूपी अहंकार रहता है तब तक ईश्वर का वो जो परम सत्य है उसका पूरा अनुभव नहीं होता। अच्छा, जैसे कोई पर्दा हो। हाँ बिल्कुल। जैसे ही ये मैं का भाव घुलने लगता है, पिघलने लगता है, ईश्वर का प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। और इसीलिए उन्होंने सत्संग पर इतना जोर दिया था। बिल्कुल सही। सत्संग यानी साधु संतों की, भक्तों की संगति। हाँ, तो वहाँ ऐसा क्या खास होता है? सत्संग में ऐसा क्या है जो इस मैं को गलाने में मदद करता है? देखिए, सत्संग एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ लगातार ईश्वर की बातें होती हैं, ईश्वर केंद्रित चर्चा होती है। हाँ, ये तो है। तो वहाँ बार बार ये सुनने को मिलता है, कहने को मिलता है, महसूस करने का अवसर मिलता है कि भाई ईश्वर ही असली करता है, हम सब तो उनकी लीला के पात्र मात्र हैं। अच्छा। जैसे लोहे को अगर आप लगातार आग में रखें तो क्या होता है? वो भी लाल हो जाता है, आग जैसा ही। बिल्कुल वैसे ही सत्संग में रहने से मन धीरे धीरे ईश्वर की उस कर्ता शक्ति को स्वीकार करने लगता है, मानने लगता है। मतलब ये समझ बुद्धि से उतरकर हृदय तक पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एक्सपीरियंशियल चीज बन जाती है। और ये बात तो गृहस्थों के लिए, मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझे हैं, उनके लिए तो बहुत मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। कई बार लगता है ना कि अरे ये परिवार, ये नौकरी, ये समाज, सबका बोझ बस हम ही उठा रहे हैं। बिल्कुल। और श्री रामकृष्ण ने गृहस्थों को ये कभी नहीं कहा कि जंगल में चले जाओ या सब कुछ छोड़ छाड़ दो। नहीं, उनकी सलाह बहुत प्रैक्टिकल थी। हाँ, बहुत व्यवहारिक। उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपना काम करो, पूरे लगन से करो, लेकिन उसे ईश्वर की पूजा समझकर करो। अच्छा। कर्तापन का भाव मत रखो। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, सोचो कि तुम ईश्वर के बगीचे के माली हो, बस सेवा कर रहे हो। एक सेवक का भाव। हाँ, और फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी चिंता छोड़कर उसे ईश्वर पर छोड़ दो, उनकी इच्छा पर। तो जब कोई गृहस्थ, जब कोई आम इंसान इस भाव से जीता है तो क्या होता है? उसका जो मानसिक तनाव है, जो चिंताएं हैं, वो अपने आप कम हो जाती हैं। बोझ हल्का हो जाता है। बिल्कुल। उसे लगता है जैसे किसी ने सिर से एक बहुत भारी बोझ उतार लिया हो। श्री रामकृष्ण का ये आश्वासन था। क्या? ईश्वर को कर्ता मानो और तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। और इस भाव को, इस समझ को बनाए रखने के लिए उन्होंने सत्संग के अलावा शायद नाम जप की भी सलाह दी थी। हाँ बिल्कुल। ईश्वर के नाम का जप करना और ध्यान करना, ये मन को ईश्वर में लगाए रखने में मदद करते हैं। एक तरह से रिमाइंडर का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये अभ्यास धीरे धीरे इस समझ को और पक्का करते हैं कि ईश्वर ही हमारे जीवन के संचालक है, वही करता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निरंतर अभ्यास का मार्ग है, धीरे धीरे होता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो श्री रामकृष्ण का मुख्य संदेश यही है कि मैं करता हूं, इस अहंकार को त्यागो। पहला कदम। ईश्वर को ही वास्तविक कर्ता मानो। दूसरा, अपने सारे कर्म, अपनी सारी जिम्मेदारियां उन्हें समर्पित कर दो। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, और एक भक्त की तरह उनके एक उपकरण, एक निमित्त बनकर अपना जीवन जियो। हाँ, इसमें एक अजीब सी स्वतंत्रता है, एक शांति है। बिल्कुल, एक गहरी शांति। जय श्री रामकृष्ण। जय श्री रामकृष्ण। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। जरा सोचिएगा, अगर हम सचमुच पूरी ईमानदारी से इस नजरिए को अपना लें कि हर घटना के पीछे, हर सफलता और हर असफलता के पीछे ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का हाथ है, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव कैसे बदलेंगे? हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारी राहत, इन सब को महसूस करने का तरीका कितना अलग हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात। इस पर मनन कीजिएगा। और अगर आपको आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई, अगर ये आपको ज्ञानवर्धक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, ताकि हम आगे भी ऐसी विचारों पर, ऐसी गहरी बातों पर आपके साथ चर्चा करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।